और इसको हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं। और अब बात बदहाल अस्पताल की। पटना के कंकड़बाग स्थित शहरी पीएचसी जर्जर भवन में चल रहा है। छत का प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहा है। जर्जर भवन में सांप बिच्छू अक्सर निकलते रहते हैं। इस जर्जर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। जिस राज्य में स्वास्थ्य के मद में बजट 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो, उस राज्य की राजधानी में शहरी पीएचसी की तस्वीर देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। राजधानी पटना के बीचों बीच कंकड़बाग जो अर्बन पीएचसी है, देख सकते हैं किस तरह से खंडहर नुमा भवन में, जर्जर भवन में चल रहा है। और यहाँ पर ना सिर्फ कर्मी जो है डर के साये में ड्यूटी करने को मजबूर हैं, बल्कि यहाँ पर मरीज भी इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं। बाहर से आप तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कर्मी काम कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि सिर्फ अर्बन पीएचसी यहाँ नहीं चल रहा है, बल्कि कंकड़बाग डिस्पेंसरी भी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। आपने देख लिया, अब हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गए हैं। अर्बन पीएचसी के फर्स्ट फ्लोर पहुँचे हैं, जिसके नीचे की सीढ़ी काफ़ी जर्जर है। और ऊपर आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सब फिलहाल जो है चुनौतियाँ हैं। ये वॉशरूम है और वॉशरूम में नल की टोटी तक नहीं नज़र आ रहा है, पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। यानी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं तो उनको बाहर से पानी पीना पड़ता है, बाहर से पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। देखिए खिड़की जो है, जो विंडो है, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, गेट नहीं है और विंडो इसी तरह से खुला हुआ है। बाहर में जो दीवार है, इसकी हालत आप देख लीजिए कि किस तरह से दीवार टूट टूट कर इसका छज्जा जो है गिरते रहता है। खासकर बारिश के मौसम में कहा जाता है कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है छत पर। और ये हालत आप देखिए कि इसी में कर्मी ड्यूटी करते हैं, इसी में जो दवा है, बॉक्स है, तमाम संसाधन जो है यहाँ पर रखा गया है। डर तो लगता ही है सर, लेकिन डर की अपेक्षा सरकार का काम है तो करना पड़ता है सर, और कर भी रहे हैं। क्या सब डर होता है यहाँ? जरे कभी भी सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है सर, मकान जर्जर है, कभी भी गिर सकता है सर। पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है फिलहाल। सांप वगैरह दिखा है कभी? हाँ सर दिखा है। ऊपर में? हाँ ऊपर में भी। अच्छा, छज्जा जो रूम में देख रहे हैं जर्जर, ये भी गिरते रहता है? हाँ सर ये भी गिरते रहता है। और पानी भी नहीं? पानी भी नहीं, पानी तो हम लोग बाहर से बॉटल खरीद करके लाते हैं तब पानी पीते हैं। अच्छा, ये बोतल आप बाहर से खरीदते हैं? हाँ बाहर से खरीद करके लाते हैं तब पीते हैं। बरसात के मौसम में जो छत आप देख रहे हैं, ये छत खुले आसमान से ही बदतर हो जाता है और पानी ऊपर में क्लॉट कर जाता है। बावजूद जो नर्सें हैं, इनकी बहादुरी कहिए कि ऐसी परिस्थिति में भी ये लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आ रही हैं। हालांकि डॉक्टर ड्यूटी से गायब हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार स्वास्थ्य के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो शहर में जो पीएचसी है उसकी तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। डीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल से मरीज परेशान हैं। नियमित वेतन की मांग को लेकर नर्स शनिवार से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। से बोल रहे हैं हमारे डीएमसीएच का इतनी स्थिति खराब है, सुप्रीटेंडेंट सर जब से रिटायर हुए उसके बाद पदस्थापित नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो वो हम लोग की सुनते नहीं है, क्योंकि हम लोग का सैलरी अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में कैसे हम लोग का परिवार चलेगा। पंचायत चुनाव में नौटंकी एक नेताजी को महंगी पड़ गई। 6 अक्टूबर को मुखिया पद के लिए नामांकन के लिए एक प्रत्याशी भैंस पर सवार होकर प्रखंड निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे। इस मामले में उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया। भैंसा पर बैठकर मुखिया पद के लिए ब्लॉक आकर नामांकन दाखिल कर सुर्खियां बटोरने वाले उम्मीदवार को महंगा पड़ गया। अब उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया जा रहा है। सदर एसडीओ नीरज कुमार ने मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ पंकज कुमार को मामले की जाँच कर सुसंगत धारा के तहत मुखिया प्रत्याशी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने जब मामले की छानबीन की तो भैंसा पर चढ़कर ब्लॉक आकर नामांकन करने की बात को सही पाया गया। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह सीओ शशि कुमार को उक्त मुखिया पद के उम्मीदवार के विरुद्ध थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को इस उद्देश्य से बनाया गया कि जानवरों को अनावश्यक कष्ट से न गुजरना पड़े। इसकी धारा 11 स्पष्ट करती है कि परिवहन के दौरान किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों ने श्रीनगर में आतंकी हमले में शिकार हुए वीरेंद्र पासवान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। सांसद प्रिंस राज ने कहा कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पार्टी की तरफ से मृतक की पत्नी को 10,000 रुपए दिए। तो हम लोग परिजनों से मिलने के लिए यहाँ आए हैं, अपनी संतापना व्यक्त करते हैं और वहाँ के जम्मू कश्मीर की सरकार ने मदद की है और बिहार सरकार ने भी घोषणा की है और हम लोग जाके इसमें देखते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इन्हें मदद मिल जाए। रही मदद की बात तो हम सभी हैं, पूरी हमारी लोजपा परिवार यहाँ है, दलित सेना के सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी जहाँ तक संभव होगा हम लोग मदद करेंगे। दानापुर